कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी तो ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी। वो सारा कुछ इन्होंने वो इंशाल्लाह हाँ, असगर भाई उसके लिए बहुत अच्छा नेटवर्क पे काम हो रहा है, डोंट वरी। वो इंशाल्लाह हर बस चीज सब बातों को क्लियर करते हैं, सब बातों को मुद्दा बनाते हैं। ये बात को क्यों नहीं कोई बनाता मुद्दा? कितना बड़ा स्टेटमेंट असगर दे के गया था, और जब ये आके रोती है, उफ अल्लाह, कि मैं झेलती हूँ सौतन, तुम लोग झेल के दिखाओ। अरे भाई, कंटेंट मैरिज में कहाँ से झेलोगी तुम? वही होगा जो तुम चाहोगी। पैसा फेंक, तमाशा देख। पैसा दे दे थक गई है। अब इसका नया जो है ना मिशन शुरू है। अब कौसर को रखना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है। तो अब ये क्या करने वाली है ऐसा कि कौसर दफ़ा हो जाए हमेशा के लिए, और बच्चा लिए दिए हो जाए। कौसर भी गुड बुक्स में आ गई है ना, लोग अब उसके लिए भी लड़ने लग गए हैं कि कहीं ना कहीं शी इज़ अ गुड वुमन, गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन वहीं पे ये औरत कैसे दिखा पाए कि शी इज़ नॉट गुड, तो अब रोएगी धोएगी। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि घोचू को पहले से पता था कि बाप आ रहा है। घोचू बाप को रिसीव भी किया, चाय भी पिलाया, लेकिन तब सट्टू डार्लिंग सो रही थी। घोचू खुद नाश्ता पानी कराया, बाप को सुला के जाके सब्ज़ी फ्रूट्स मुर्गी वगैरह ला के रखा घर में। फिर भी मैडम ने इशू बनाया, ठीक हो गया। लेकिन सारा इशू बनता किस लिए वो मैं बताऊंगी। तो घोचू ने बाबर के साथ शौरमा शॉप खोल लिया है, और अब घोचू तो एक घर तो संभाला नहीं जा रहा था, दो संभालते संभालते फिसल जाता था। अब तो शौरमा शॉप भी जाएगा, तो सबको शौरमा ही खिलाएगा कहाँ? ऐसे नहीं है ना। दोनों को फ्रूट, दोनों को पानी, दोनों को सब्ज़ी, फिर बच्चों को ट्यूशन, फिर मैडम को मॉल। कब लेके जाएगा? शौरमा बेचेगा रात भर या यही करेगा? तो भाई, गोचू ने थोड़ा सा टिप भी दे दिया है वीडियो में कि इब्राहिम ना गांव जाएगा, इब्राहिम काला होने जाएगा, पहले की तरह गांव में काला होने जाएगा। तो ये गोचू का एक टिप है। तो कौसर थक हार जाएगी। भाई, इतना दिन रखना मुश्किल है, ड्रामा में काम करवाना और पे करना, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर टाइम ये लोग रख पाए कौसर जैसे एक्ट्रेस को। गांव तो कौसर ने चले जाना है। कंटेंट शौरमा, कंटेंट बिल्लो, कंटेंट गुल्लू, फिर साथ ही कंटेंट कौसर। किस किस को पैसा दिया जाए? सबसे महंगा कौसर है, उसे भेज दिया जाए। तो कौसर के ग्राउंड बन रहा है कि कौसर को कैसे गांव भेजा जाए अगेन, फॉरएवर। लड़का दे के फॉरएवर कैसे भेजा जाए उसी गांव में। तो चक्कर बनेगा ना। घोचू रात रात शौरमा बेचता है, दिन में कर्तव्य नहीं पूरा कर पाता है, इसलिए कौसर भाग गई। क्या बात है! इसीलिए तो दादा अमीन आया है। दादा जाएगा, कौसर को लिए जाएगा दबाए हाथ में। ऐसे ही होने वाला है। देखते, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था देख के सीन्स। तो तनकीद बाबू जो है, इस्लामाबाद में ड्राइवर की नौकरी कर रहा है, गाड़ी चलाता है। मैंने पहले भी आप लोग को बताया रहा कि कौसर के फैमिली और उनके डिलीवरी बॉय यही है। कौसर के घर जितना मेहमान नवाजी करने आते हैं लोग, सबको तनकीद ही लेके आता है, ठीक है। लेकिन कौसर के मेहमान को दिखाना मना है। सट्टू डार्लिंग भी कल वीडियो में थोड़ा थोड़ा भेद खोल दिए रे, कि दोनों घर के मेहमान सब मेरे पास आते हैं, बीच में फिसल के फिर कहती है सारे मेरे घर आते हैं। जी नहीं, कौसर के मेहमान कौसर के घर रहते हैं, वहीं खाते पीते, वहीं सोते, वहीं से चले जाते हैं। अफसोस, कौसर के कौन मेहमान होकर ससुराल वाले। तो घोचू क्या बताए, मेरी सेकंड बीबी के सगे ससुराल वाले आए हैं। क्या बात है! ऐसे बताएगा घोचू का? पागल लोग, बैल बुद्धि। अब तो मैं रोज सबको बैल बुद्धि बोलूँगी, तुम लोग है बैल बुद्धि। तो घोचू ऐसे बोलेगा, मेरे ड्रामा में जो सेकंड वाइफ है वो कर सच्ची मुच्ची वाला ससुराल आई ने, ऐसे बताएगा ना। ऐसे थोड़ी ना बताएगा। तो एक चीज़ अच्छा हुआ था कि लोगों के सामने घोचू के रियल फेस और कौसर के रियल फेस ये लोग खुद दिखा दिए थे। कौसर का तो चंगुला दिखा दिया था, घोचू खुद दिखा दिया अपना रियल फेस, कि मैं बच्चों का कितना ख्याल रखता हूँ, मैं कितना नौकरानी जैसा बंदा हूँ,
और मेरे में घर के काम करना, आए हाय बच्चों की टट्टी धुलाना, ये सब टैलेंट कूट कूट के भरा है, क्योंकि मैं शुरू से करता हूँ। तो ये सब घोचू दिखाया। अब ये कैसे घोचू को बुरा बनाए। और ये सौदा पानी नहीं देता है, जबकि घोचू अपने व्लॉग में दिखा भी देता है कि सौदा पानी लाया हूँ। तो कितना तुम झूठ बोलोगे। फिर उसके बाद जो फ़ोटोशूट, इसने फ़ोटो बनवाया कोसर के दुपट्टा गिरवा के, एक साइड कोसर एक साइड खुद, और बीच में खुजली। मैंने खुजली के आज वाला व्लॉग देखा। खुजली जब गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली कर रहा था सट्टू डार्लिंग के घर में खड़ा होके, मुझे नहीं पता आप लोग के इतना सेंस काम करता है कि नहीं, लेकिन मेरा यही करता है कि ये बहुत गंदी बीमारी का शिकार होने वाला है। और इसकी लाइफ भी बहुत शॉर्ट है। एकदम फुल फट रहा था, हराम खा खा के, झूठ बोल बोल के फट फूट रहा था, एकदम से फटा पड़ा है। अल्लाह रहम खाए, लेकिन जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। यही तो दुनियादारी है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। मुझे साफ घोचू के मुंह पे फटे फुटे वाला एकदम से नज़र आया कि फट फुट के मर रहा है एकदम से। अगर ऐसा हो भी जाए, सट्टू डार्लिंग के लिए सबसे बेस्ट डे होगा, अपनी लाइफ में सबसे, ज़िंदगी के सबसे इंजॉयबल मोमेंट होगा। इसके रहते पे बंदा खोज लेती है, रात रात गाड़ी में बैठ के घूमने चली जाती है, बच्चे पैदा कर लेती है एक सामने। और ये खुद उन बच्चों के बाप से पैसे मांग रहा होता है, इतना दल्ला बंदा है। तो ऐसे बंदों की यही फटे फुटे वाला मौत आएगी। तो घोचू के देख के मुझे साफ नज़र आया, अल्लाह जाने आप लोग को आया या नहीं, लेकिन ओकर एकदम से आखिरी टाइम नज़र आ रहा था मुझे। तो आखिरी बंदा कब तक झूठ बोलेगा, कब तक झूठ को घसीटेगा वाइफ वाइफ करके। कभी तो बोलेगा। आज मैं जब सट्टू डार्लिंग के टाइटल देखा सीक्रेट रिवील, मुझे लगा कोसर वाला सच्चाई बता डाली। ओए होए होए, मैंने बोला चलो भाई की मौत ही सही, इसने बता डाला सब कुछ। मैंने बोला भाड़ में जा, इसके वीडियो नहीं देखती। लेकिन अभी जब फ्री टाइम रहा, मैंने बोला ना देखूंगी ना कोई रिएक्शन डालूंगी। आज मैं फ्री टाइम बैठी थी, मैंने बोला चलो देख ही लेते हैं। इतना सारा ड्रामा देखने के बाद जब मैं इसके व्लॉग देखी, ओए होए होए होए, आप लोग को पता, यार आप लोग को शायद नहीं पता, जो इंसान बहुत सारा ड्रामास देखता है उन्हें हर एक अगला स्टेप पता रहता है। और उन्हें पता चल जाता है कहाँ पे फेक चल रहा है, कहाँ रियल चल रहा है। ड्रामा तो होता ही फेक है, लेकिन कहाँ पे चोचला चल रहा है, कहाँ पे वाकई वाला स्टोरी चल रहा है, सब कुछ पता चल जाता है कि आगे वाला में क्या होने वाला है, सब पता चल जाता है। तो इसी तरह अब इसके ड्रामा में भी सबको सब कुछ पता चलने लगा है। पहले कपड़ों का बिजनेस करी, कपड़ों का कर नहीं पाई, ओकर बाद में जिम स्टार्ट करी थी, वो भी नहीं कर पाई। अब तो शोरमा रोज खाएगी और मोटी हो जाएगी, ये भी फटेगी, दोनों फटेंगे हराम खा के। तो ये जो बोल रही है कि वो घोचू के पार्टनरशिप में है, आप लोग को भी लग रहा होगा कि ये कोई पार्टनरशिप में नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बाबर के बिजनेस है। बस घोचू वहाँ मुंह फैला के जाया करेगा, यही तो बहाना बनेगा कि घोचू के पास टाइम नहीं होता है, और तो कोई तरीका है ही नहीं जो निकले ना। तो घोचू वहाँ पे शोरमा देखे, कोसर को देखे या सट्टू डार्लिंग को देखे, किस किस को देखे, एक को तो जाना पड़ेगा। बहुत हो गया कोसर को रख के बर्दाश्त करना, कोसर को जाना पड़ेगा। अब कोई भी ग्राउंड बनाओ, जो मर्जी करो, कोसर को गांव में फेंकना पड़ेगा ले जाके। तो इट्स टाइम नाउ, देखते कैसे कब कितना कहाँ फेंकते ले जाके। अभी तो ढोलू के बर्थडे करेगी ना, बड़ा बिग पार्टी करना है अभी तो इसने। अपनी बेटियों के पिछले साल वाला बर्थडे करी नहीं, इस साल वाला आ जाएगा तब करेगी शायद। तो इनके यहाँ पे नेसेसरी है ना, तभी मैं बोल रही हूँ। हमारे यहाँ पे तो नहीं नेसेसरी है, कोई करता भी नहीं है। घर में कई शई एक आध रोज़ पहले आगे पीछे करके खा लिया जाता है, लेकिन कोई बर्थडे नहीं बनाते हैं। बच्चों को शौक़ होता है कि मम्मा मेरे फलाना के मैंने देखा, मम्मा हमें क्या दोगे, तो एक आध डेट ऊपर नीचे करके कई शेक ला के खिला ही देते हैं। लेकिन इनके यहाँ पे तो ग्रैंड पार्टी होता है भाई, एकदम से बिग फैट पार्टी, और बड़का बड़का ड्रेसेस आएगा, बड़के बड़के लोग आएंगे, बड़के बड़के गिफ्ट्स लाएंगे। तो वहीं पे ढोलू का भी बर्थडे होगा,
तो ये तो होना था ना, पता नहीं कब होगा ही नहीं। ढोलू के बर्थडे होगा ही नहीं अब। देखते पूछते आज इसके मतलब कमेंट में पूछते हैं कि कब होगा। एक हफ्ता हो गया है सट्टू डार्लिंग के जो बाजी है पलटा हुआ है। इसको सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। इसके जितने सब्सक्राइबर्स हैं ना, जितना इसको वाह वाह करते थे, वो अब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कर रही हो तुम अब एकदम फेक लग रही हो। अब लग पता रहा है हम लोगों को कि कितना झूठ बोलती हो तुम। ये सब करती क्यों हो? फिर लोग बोलते कौसर इतनी बुरी है, फिर उसके पास जाती क्यों हो तुम जबरन? दूर रहो, तुम्हारा क्या लेना देना उससे। लोग ये सब सवालें इससे पूछ रहे होते हैं। क्या ज़रूरत है कौसर को घर में घुसाना? क्या ज़रूरत है उसके घरे जाना? क्या ज़रूरत है उसे व्लॉग में लेना? जब वो इतनी बुरी है व्लॉग में आती क्यों है? तो लोगों का इतना कठिन कठिन सवाल है जिसकी वजह से मैडम का मुंह उतरा हुआ है और एकदम से ऐसे लग रहा है बड़ा रोध हो रही है। अब कुछ भी इसके फैवा में नहीं बचा है। सब लोग इसके खिलाफ बातें करने लग गए। इसके जो सो कॉल्ड सब्सक्राइबर्स जो इसके एक्सक्यूज़ मी जो इसके वीडियोस देखते हैं रोज़ाना, इसके व्यूवर्स, तो वो लोग भी अब कह रहे हैं कि ऐसी क्या आफत आ जाती है कि तुम्हें कौसर के शकल हम लोग को दिखाना पड़ता है, ना दिखाया करो। तो भाई बैल बुद्धि, तुम लोग कब समझोगे, कैसे समझोगे? बगैर कौसर और उसके शकल और उसके नाम के इसे कमाई नहीं आती है। ये वजह है, समझा करो ना। एक तो जो ढोलू का रियल बाप है वो इतना ब्लैकमेला, इतना लालची, इतना हरामखोर बंदा है। वो इसे इतना लूट रहा होगा, आई एम श्योर बहुत लूटता होगा। बच्चा जो ड्रामा में देता है, और तो कोई देगा नहीं। कौसर किसी और के बच्चा रख भी नहीं पाएगी, तो वो बच्चे देने के बदले में इसे लूटता रहता है। तो ये भी एक वजह है इसके रोने धोने का। अच्छा है, किसने कहा था किराए के बच्चा लेके घूमो? तुम्हारा खुद का बहनोई ने कहा है कि कोई बच्चा नहीं हुआ है, कोई शादी नहीं हुआ है। तो जिस तरह से बाबर है इस्लामाबाद में, उसी तरह दल्ला का प्लान है दोनों को, संडियाब आपी को और अपने वाइफ को फातिमा टैक्सी को, दोनों को लेके इस्लामाबाद चले जाना। दल्ला ने भी जल्द बताया है मैं कहीं जा रहा हूँ दोनों वाइफ को लेके, जबकि एक तो बहन है दूसरी वाइफ है। आपी है, आपी छापी को भी लेके जाएगा। तो ये शिफ्ट हो रहा है इस्लामाबाद में। जो अवामी विला है ना, सारा फ्लैट इनके बाप का हो गया है, सब बुक करके बैठे लोग। तो ये सब वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो बीबी के साथ जैसे इनका बिजनेस चल रहा है, उसी तरह डीडी का भी चलेगा। इसके तो नहीं है घोचू के, बीबी के अकेले का है, लेकिन नौकरी बजाने के लिए डीडी का होना वहाँ ज़रूरी है। तो डीडी जाएगा, घोचू आए के बैठेगा वहाँ, खाएगा पी लेगा। जहाँ फ्री का माल मिले वहाँ घोचू ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सब्सक्राइबर्स और सपोर्टरियाँ, क्रॉस योर फिंगर्स, तुम लोग के बुरे दिन शुरू होएला है। जब दल्ला चला जाएगा इस्लामाबाद, तब तुम लोग तो बड़ा चीखोगे, चिल्लाओगे ना, हाय ये क्या हो गया। तो ये वाला चक्कर हो जाएगा। खैर इनके अपना रिश्तेदार है, इन लोगों ने कहा हम लोग एक है, हमारा कभी अलहदा हुआ ही नहीं है, हमारी कभी कोई लड़ाई नहीं होती है, सब हम लोग वाईटी के लिए ही करते हैं, दिखाने के लिए। तो खैर देखते हैं कौन कहाँ जाता है। मुझे नहीं मन कर रहा था आज रिएक्शन देना, कल इसको अच्छा से धोते हैं। तो चलो ये छोटा सा वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। बस ऐसे बैठी थी, मैंने बोला चलो दो चार बातें कर लेते हैं। गला भी ठीक नहीं है, थोड़ा ख़राब है। मौसम आप लोग को पता है बहुत गंदा हुआ पड़ा है पंजाब में, एकदम से मिट्टी मिट्टी है, ज़ुकाम है मुझे बहुत दिन से, और मौसम ऐसे ख़राब है, गर्मी ज़्यादा है। तो खैर ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।